तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। अनिता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़। ये हमारा सीखने सिखाने का सिलसिला चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम कुछ अलग सी चीज सीखें। बात सीखने की है तो हम लोग जिस दिन दुनिया में आते हैं उस दिन से जिस दिन दुनिया से जाते हैं उस दिन तक हम सीखते रहते हैं। सीखते हैं, कभी हम अपने लिए सीखते हैं, कभी अपनों की खुशी के लिए सीखते हैं। वो कैसे? हम दुनिया में आने के बाद मुस्कुराना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं। वो किसके लिए? उस वक्त तो हमको पता भी नहीं रहता कि हम मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं या रो रहे हैं। लेकिन हमें मुस्कुराते देखकर जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो खुश होते हैं। हमें हंसता देखकर वो खुश होते हैं। इसलिए हमारा मुस्कुराना और हंसना ये होता है दूसरों के लिए। फिर हम चलना उठना बैठना खाना पीना ये सारी चीजें सीखते हैं। वो किसके लिए? वो हम अपने लिए सीखते हैं। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। हम पढ़ने जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं। वो सारी चीजें हम अपने लिए और अपनों की खुशी के लिए करते हैं। लेकिन इसके बाद हमारी लाइफ चेंज होती है। हम कमाना शुरू करते हैं। पहले हम कमाने जाते हैं अपनी खुशी के, ताकि हम पॉकेट मनी के लिए मम्मी पापा के सामने हाथ न पसारें। तब हम अपनी खुशी के लिए कमाते हैं। फिर धीरे से फैमिली बढ़ती है और हम अब दूसरों के लिए कमाना शुरू करते हैं। दूसरे मीन्स अपनों की खुशी के लिए, अपनों की जरूरत पूरी करने। हम कमाते जाते हैं, लेकिन कभी एक टाइम ऐसा आता है कि हम कमाते तो हैं, लेकिन हम अपनों की खुशियों को खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पॉकेट हमको परमिशन नहीं देती। हम इतना सीखे पढ़े लेकिन फिर भी हम अपनों की खुशियों को खरीद नहीं सकते। फिर हम करते हैं अपने आप को दुखी करके सेक्रीफाइस करते। क्यों? हम अपने आप को प्रायोरिटी में रख नहीं रहे हैं। हम अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर सकते तो हम दुखी हो गए। अपनों की खुशी को पूरा करने के लिए हमने सेक्रीफाइस, और इस तरीके से दुखी और सेक्रीफाइस हो करके हम अपनों की खुशियों को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कमाते हैं और उतना ही कमा पाते हैं जिसमें खर्च चल सके। तो हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा एक सिस्टम हमारी लाइफ में एंट्री किया, जो ज्यादा तो सबके पास में, बट यहाँ ऐसे होता है कि 80-20 का रूल चलता है। ज्यादा प्लान सिस्टम 100 के पास में, बट उसको 20 लोग ही क्रैक कर पाते, और वो 20 लोगों में से हम लोग। वो 20 लोगों में से भी कुछ लोग सुन समझ कर चले जाते हैं बट काम नहीं करते। तो जैसे कि कहते हैं 95 में, 100 में से 95 छोड़कर भाग जाते हैं, 5% लोग काम करते। तो हमें लगता है कि जो यहाँ जितने मेंबर्स बैठे हैं वो उस 5% में से, जो दुखी होकर किसी चीज को सेक्रीफाइस नहीं करते हुए अपनी और अपनों की खुशियों को खरीद सकने की काबिलियत रखना चाहते हैं, उस काबिल बनना चाहते हैं। तो सीखने के लिए हम लोगों को एक बिजनेस तो मिल गया है, एक कंपनी, एक सिस्टम तो मिल गया है। हम इस कंपनी को, इस सिस्टम को, इस बिजनेस को हम 3 तरीके से करते आ रहे हैं। एक फिजिकली करते हैं, एक वर्चुअली करते हैं। फिजिकली करने के लिए फिर वही प्रॉब्लम की टाइम नहीं है। हम उतना किसी से जाकर फिजिकली हम कांटेक्ट नहीं कर पाते। वर्चुअली वर्चुअली में हम 100 लोगों को अगर कांटेक्ट करते हैं तो उसमें से 1-8% सीरियस होता है, जो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है। वो भी शायद
आगे चल करके कुछ एक आध परचेसिंग करने के बाद में वो भी परचेस नहीं करता, और हम उसको ठीक से नहीं समझा पाते। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर में है। जब हम ऑनलाइन है तो वो नहीं है, जब वो है तो हम नहीं है, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो हो नहीं पाता। तो अब यहाँ पर आता है टेक्निकली। हम अपने बिजनेस को टेक्निकली अप्रोच लगाकर भी इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम टेक्निक को यूज करके अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब वो ऐसा है कि टेक्निक को यूज करना हर किसी को नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग लकी हैं। बिजनेस सिस्टम अच्छा मिला, वो तो लक है ही। साथ ही हमको एक GWA प्लेटफॉर्म मिला है, जहां हमको हर टाइप का चीज कि हम इस बिजनेस को कैसे ग्रो करें, इस बिजनेस में आगे बढ़ करके उन खुशियों को कैसे खरीद सकें, ये सिखाने में पूरी तरह से 100% वो हमारी हेल्प करते हैं। जिसमें हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर RM शर्मा सर, जिनको सभी जानते हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमें हर तरीके से सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सफल तो हम ही लोगों को होना है। तो उनकी कोशिश में हम भी अपनी कोशिश को शामिल करके आगे बढ़े और सक्सेस हों। तो आज का जो सेशन है, टेक्निकली अप्रोच फॉर एटमी बिजनेस, तो हम अपने बिजनेस को टेक्निकली कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या टेक्निक लगा सकते हैं, उस पर आज रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, उसको सारी चीजों को आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि उन सारी चीजों को ध्यान से सुनेंगे और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प लेंगे। थैंक यू। वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत बेहतरीन होस्टिंग के लिए और एक अच्छी स्टार्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को RM शर्मा का नमस्कार। माई सेल्फ RM शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आपसे बात हो रही है ग्रेटर नोएडा से, और जैसा कि अनीता जी ने बताया है कि हम टेक्निकल अप्रोचेस को फॉलो करके एटॉमी बिजनेस को कैसे ग्रो करें, ये आज के सेशन का विषय है, सब्जेक्ट है। क्योंकि जैसा आप भी सभी जानते हैं कि इस बिजनेस को जितना हम फास्ट ग्रो कर पाएंगे, उतना ही हम ज्यादा यहां से इनकम बना पाएंगे। ये भी आपको पता है कि ये डिजिटल बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है और बदलते हुए जमाने का बिजनेस। डिजिटल बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों हमें साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि ये बदलते हुए जमाने का बिजनेस है। जमाना कैसे बदल रहा है, किस दिशा में बदल रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या कह रहा है, इन सारी बातों को समझना और समझने के बाद मानना अति आवश्यक। तो इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है आज के सेशन के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टेक्निकली अप्रोच के माध्यम से इस बिजनेस को बनाने की कोशिश करें। तो ये टेक्निकल अप्रोचेस क्या हैं और इनके क्या बेनिफिट हैं, ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। टेक्निकल अप्रोचेस के क्या बेनिफिट है, ये थोड़ा सा समझते हैं। टेक्निकल अप्रोचेस को फॉलो करके हम बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि टेक्निकल अप्रोचेस के माध्यम से अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल लोगों के साथ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं गए, आज कहीं आपने जैसे फील्ड विजिट किया, ओके, आप फील्ड विजिट में जाएंगे तो आप नॉर्मली आप एक व्यक्ति से मिलेंगे, दो व्यक्ति से मिलेंगे, मैक्सिमम दो चार व्यक्तियों से एक साथ मिलेंगे, ठीक है, एक एक करके मिलेंगे। पूरा टाइम भी खर्च होगा, पूरा पैसा भी खर्च होगा और बहुत सारे फिजिकल हमारे डिस्टरबेंस भी रहेंगे।
लेकिन अगर हम टेक्निकली अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी चीज साथियों, हम ये भी जानते हैं कि आजकल व्यक्ति शब्दों पर कम विश्वास कर रहे हैं, आंखों पर ज्यादा विश्वास कर। इस बात को थोड़ा सा डीपली समझना है हमको, क्योंकि हम आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले हम रिटन कंटेंट में ज्यादा फंसे हुए थे। रिटन कंटेंट का मतलब किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को लिख के रख रहे हैं, बहुत कुछ चीजों को, मतलब लिखने से हमारे विचारों के आदान प्रदान और जानकारियां लिखित रूप में थी। लेकिन आज वो जानकारियां लिखित रूप में है, खत्म नहीं हुई है, बट आजकल हम ज्यादा देखने वाली चीजों में आ गए। इसको हम अगर टेक्निकली वर्ड में कहें तो हम वीडियो कंटेंट में ज्यादा आ गए। ओके, हर इंफॉर्मेशन को वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसीलिए आजकल हम वीडियो कंटेंट वाले ट्रेंड में हैं। जो दिखता है उसको हमारा दिमाग मानने के लिए तैयार रहता है। अब मैंने कह दिया सपोज आपसे एटॉमी बहुत अच्छी कंपनी है, एटॉमी से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एटॉमी से अपने लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, अपने मिलने जुलने वाले लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप इस बात को जान तो गए लेकिन मानने के लिए इजीली तैयार नहीं। वो कहता ये बात तो सभी व्यक्ति कहते हैं, अब क्या होगा, आप मानेंगे नहीं। जान तो ली आपने ये बात, लेकिन मानने के लिए अभी अपने मन, अंदर का जो मन है ये तैयार नहीं हो रहा। एक है कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो भी इसी बात को बताएगा, चौथा आएगा वही, ऐसे तो सब बोलते ही रहते हैं, तो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि शब्दों की वैल्यू कम होती जा रही है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि समाज में बहुत ज्यादा स्कैम है, बहुत ज्यादा फ्रॉडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है। लोग झूठ के बेस पे जीवन को जीने में ज्यादा तत्पर हैं और आगे आ रहे हैं, इसलिए झूठ का ज्यादा प्रभाव है। अब ऐसी स्थिति में, ऐसे स्कैम भरे माहौल में किसी के शब्दों पे आखिरकार कैसे विश्वास किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है साथियों। और ये बिजनेस के लिए भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। हम किसी को कितने भी बढ़िया तरीके से बताएं, एकदम सच सच बोले, सब कुछ बेटर दें, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला कैंडिडेट हमारी बात का विश्वास जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हम झूठ वाले समावेश के अंदर इस समय जिंदा हैं। अब ये बात मेरे लिए भी अप्लाई करती है, आपके लिए भी अप्लाई करती है, सेम चीजें हैं। मैं भी उन्हीं चैलेंज को फेस कर रहा हूं, आप भी उन्हीं चैलेंज को फेस कर रहे हैं, लेकिन इसका एक सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीका ये हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें और अपने बिजनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करें तो कुछ रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। ओके, तो आज इसी क्रम में हम देखेंगे कि टेक्निकल तरीके से एक स्टार्टिंग से हम किसी बिजनेस को कैसे आकलन करें, कैसे समझें और कैसे दूसरे लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करें। क्योंकि जब तक अपना मन, अपना दिमाग, अपनी अंतरात्मा कॉन्फिडेंट नहीं होगी किसी चीज को लेकर, तब तक हम दूसरे व्यक्ति को उस काम के लिए या अपने साथ के लिए रेडी नहीं कर सकते। तो आज थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे बिजनेस में न्यू कमर्स भी है, अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 1 महीने हुआ, तो वो भी इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से जानेंगे और टेक्निकल तरीके से जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, आपकी टीम के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, या जो नए लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप इस सेशन में आज उनको बैठाते हैं तो हो सकता है वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए कंफर्म हो जाए, मे बी पॉसिबल। तो चलें टेक्निकल तरीके से इस सेशन को समझने की कोशिश करते हैं और आप अपना साथ
और अपनी ग्रोथ बना के रखिएगा। और मैं इस सेशन को टेक्निकली आज कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो इससे बेटर सेशन मैं आपको आगे देने की कोशिश करूंगा। तो आपका साथ चाहिए, आपका मन चाहिए, ठीक है ना, और आपका एफर्ट भी चाहिए। अब ये कहोगे हमारा क्या एफर्ट है, सुनना यही काफी है। सुनना ये भी काफी है, लेकिन अपने साथ नए लोगों को कनेक्ट करते रहिए, ये उससे भी ज्यादा काफी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के बात को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नई बात सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं। और आप अगर आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर कॉपी पेन अपना ले लें, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं। तो वो चीज आप जहां लगे कि ये बात इंपॉर्टेंट है और मैं भूल जाऊंगा तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। जितने लोग हो सके वो अपने लिए और मेरे लिए कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, जिससे हम एक अच्छे प्रोफेशनल सेशन को एग्जीक्यूट कर पाए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा आपको। अब मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूं और गूगल क्रोम के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो। हम सारी चीजों को ऑनलाइन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से स्टोर करके अगर किसी चीज को बताओ तो हो सकता है कि इसमें कुछ एडिटिंग कर रखी हो, उसमें कुछ अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर रखा हो, ऐसा भी हम लोगों को लगता है। ठीक है ना, तो हम सारी चीजों को ऑनलाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं गूगल क्रोम में जाके सबसे पहले मैं एटॉमी इंडिया डालता हूँ। एटॉमी इंडिया मैंने डाला तो जैसे ही एंटर किया तो आपके सामने देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन के सामने वेलकम टू एटॉमी इंडिया लिखा हुआ। चलिए, ये तो मैंने एटॉमी इंडिया डाल दिया और अब मैं देखता हूं कि मैं एटॉमी डालता हूं केवल। देखिए फिर भी एटॉमी इंडिया आ रहा है। ठीक है ना, एटॉमी डालेंगे तभी एटॉमी इंडिया आएगा, क्योंकि ये ब्राउजर एटॉमी इंडिया इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले प्रीफरेंस पे एटॉमी इंडिया दे रहा है। अब मैं एटॉमी ग्लोबल डालता हूं। चलिए, अब हम आगे इसकी मुख्य साइट पर, साइट का मतलब वेबसाइट से है, यहाँ पर ग्लोबल एटॉमी में जाएंगे तो एटॉमी ग्लोबल आपकी खुलेगी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे पुराने लीडर्स हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्लोबल एटॉमी को खोला होगा, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं यहाँ पर। तो आप देखें कि ये एटॉमी ग्लोबल सामने खुल गया है और ये फ्लैश वीडियो चल रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। हीमोहिम का आ रहा है, एब्सोल्यूट का आ रहा है, और ये देखिए एटॉमी पार्क का आ रहा है। ये फ्लैश वीडियो हमारे कहलाते हैं जो साइट पर रन होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं तो एटॉमी हब लिखा हुआ है, और इसके नीचे जाएंगे तो एक एरो बना हुआ है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूं और आप देखिए पर यहाँ पर क्या क्या मिलता है हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक हम टेक्निकली समझेंगे नहीं तब तक हम किसी को टेक्निकली समझा नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए ये 2.2 ट्रिलियन की ग्लोबल सेल दिखा रहा है, अगर आपको किसी को सेल दिखानी है, और ये 2022 की दिखा रहा है। ओके, 2023 हमारी चल रही है, तो कुछ दिन बाद ये 2023 की दिखाने लगेगा, जो इससे बढ़ते हुए क्रम में आएगी। तो ये 2022 का डेटा दिखा रहा है, 2022 के सेल के बेस पर 2.2 ट्रिलियन। तो आप किसी को सेल टर्नओवर दिखा सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हम इसको ग्लोबली एटॉमिक ग्लोबल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज किससे पॉसिबल है, जब आप उसके साथ जूम पर कम्युनिकेशन करो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं सभी को कि आप किसी को फोन पर प्लान या एटॉमी समझाने की प्लीज कोशिश न करें। एक ब्रीफ में बताएं, एक छोटा सा एक उसको हिंट दें बिजनेस के बारे में, और जब वो कहें कि इस बिजनेस को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो आप हमेशा उनको जूम पर लेके आए, अगर वो आप से काफी डिस्टेंस पर हैं तो। अगर 2-4 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, 10-20 किलोमीटर की डिस्टेंस में है,
तो आप उनसे फिजिकली मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज्यादा है, 50 किलोमीटर से ज्यादा है, देन आप उसको हमेशा अपने बिजनेस को समझाने की कोशिश करें ऑनलाइन, ओके, और वो भी जूम के माध्यम से। तो जूम के माध्यम से हम एटॉमिक ग्लोबल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब एटॉमिक ग्लोबल समझ में आ जाएगा तो एटॉमिक इंडिया बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ये फ्लैश वीडियो में, देखिए ये भी अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ ईमोएम का ये वीडियो चल रहा है, यहाँ सेल चल रही है, सेल दिखा सकते हैं, टर्नओवर दिखा सकते हैं, ओके, एंड ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ फिलॉसफी भी बता सकते हैं। और ये एटॉमिक पार्क का ये दे रखा है, साथ में ये कुछ एक्टिविटीज है हमारे, किस किस में क्या क्या किया एटॉमी ने, दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रीब्यूशन। क्या क्या हमारी एटॉमिक कंपनी का सोशल कंट्रीब्यूशन है, कहने का मतलब कि समाज के लिए क्या योगदान है, ऐसे भी कह सकते हैं। समाज के लिए एटॉमिक कंपनी क्या क्या करती है, ये कुछ फिगर एंड फैक्ट्स हैं। और देखिए जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये रहा। एशिया पैसिफिक में कहाँ कहाँ कंपनी फैली हुई है, ये ब्लू ब्लू कलर का है साथियों, यहाँ पर ये सब ये एटॉमिक कंपनी अपना काम कर रही है एशिया पैसिफिक में। नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो ये देखिए ब्लू कलर का ये आ गया। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन में जाएंगे तो ये ब्लू कलर एरिया आ गया। एंड यूरोप में जाएंगे तो देखिए ये यूरोप कवर्ड है एटॉमिक सर्विसेज के द्वारा, ये आप यहां से समझा सकते हैं। अगर आपने किसी को ये लाइव दिखा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी बात कुछ बेहतर बन जाएगी किसी नए व्यक्ति के साथ, नए प्रोस्पेक्ट के साथ, नई टीम के साथ। जो भी लोग आपकी टीम के अंदर आ रहे हैं वो ये कैसे माने, कैसे विश्वास करें कि ये बिजनेस आप जितना बताते हैं उससे भी बड़ा है। तो मैं GWA के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों आप जितना इस बिजनेस को जिस सोच के साथ समझते हो उस सोच से भी कई गुना ये बिजनेस है। आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती जितना बड़ा ये आपका बिजनेस है। इस बात को आप थोड़ा सा समझने की और एहसास करने की कोशिश करिए। इसीलिए अपने काम को, एटॉमी के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेके आ जाइए। तो मैंने यहाँ दिखाया पूरी दुनिया का ये मानचित्र है, और इस मानचित्र में मैंने बताने की कोशिश की कि आपका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, ये HQ लिखा हुआ और ये एरिया बना हुआ। एशिया पैसिफिक में जाएंगे तो ये देखिए पूरा ये कवर्ड एरिया बताया हुआ। इसको थोड़ा सा और छोटा करके बताने की कोशिश करता हूँ आपको। और ये देखें ये पूरा एरिया, और ये नॉर्थ एरिया, ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एंड ये यूरोप। यहाँ यहाँ एटॉमी आपका काम कर रहा है इतने दुनिया के इतने एरियाज में, और ये एरियाज हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है साथियों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्न करती है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ओके। ये पूरे दुनिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां हैं उनका ये जो लीगल कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है, वो उसको गाइडलाइन और ये सब कुछ देते हैं। और यहां पर ये देखिए इस चित्र में ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ हमारे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ये देखिए बीच। WFDSA 2023 वर्ल्ड कांग्रेस, ये दुबई में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, और इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे मिस्टर हेनगिल पार्क की पिक है, यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ठीक है। ये दुबई में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ भी सकते हैं। जब इन चीजों पे आप जाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि यस, हम किसी छोटी मोटी गली कूचे की कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अंदर का विश्वास बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर ये फ्लैश चल रहा है आपका, और ये मैंने बताया इस तरीके से यहाँ से इसके ये बहुत सारे डेटास को आप देख सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा
एटॉमी हब पर ही बात कर लेते हैं। एटॉमी हब पर बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये शॉपिंग मॉल है, एटीजी मॉल। एटीजी मॉल का मतलब है एटॉमिक ग्लोबल मॉल। ये एक ऐसा मॉल है जो आपको एक्रॉस कंट्रीज प्रोडक्ट की सप्लाईज प्रोवाइड करता है। इसको एटॉमिक ग्लोबल के बारे में अगर आपको जानना है तो एटॉमिक ग्लोबल मॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एटॉमिक ग्लोबल मॉल के बारे में आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यहां से पूरा जानकारी लीजिए और एटॉमिक ग्लोबल के बारे में समझिए कि अगर इसका हम इस्तेमाल करें तो हम अपने बिजनेस में क्या नया कर सकते हैं या अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पर आपको एटॉमिक ग्लोबल मॉल पे कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ये आप समझने की और देखने की कोशिश कर सकते हैं। जो कंट्री एटॉमिक ग्लोबल के साथ एसोसिएटेड हैं उन सभी कंट्रीज में हम इन प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। ये देखें, आप सभी एक बार सेल्फ इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। आप कहते ना कि एटॉमी के प्रोडक्ट अभी कम है। यहां पर देखिए, अभी तो ये मैं अपने स्क्रॉल को मूव कर रहा हूं, स्क्रॉल अप और डाउन कर रहा हूं, ये देखिए प्रोडक्ट। मतलब ये बिजनेस कोई लोकल नहीं है, ये गली का बिजनेस नहीं है, ये मोहल्ले का बिजनेस नहीं है, ये अपने शहर का बिजनेस नहीं है, ये एक ग्लोबल बिजनेस है। इसीलिए हमें अपने ब्रेन को ग्लोबल ब्रेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं हो रही है एटॉमी के माध्यम से, हम यहाँ पर बड़े बिजनेस की बात कर। एटॉमी यूरोप शॉपिंग मॉल इज ओपन, ये यहाँ पर कुछ न्यूज चल रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देख सकते हैं और न्यू अराइवल कौन कौन से आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कौन से हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कौन से हैं, ओके, हेयर एंड बॉडी से रिलेटेड कौन से हैं, लिविंग से रिलेटेड, ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एटीजी मॉल को इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। अभी फिर चलेंगे आपको एटॉमिक ग्लोबल पर। एटॉमिक ग्लोबल पर क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे एटॉमी हब। तो हमने एटीजी मॉल को थोड़ा सा देखा, शॉपिंग मॉल, यस ये वही खुलेगा, ठीक। अब आप देखने की कोशिश करेंगे आजा मॉल। आजा मॉल पर यहां से जा सकते हैं आप डायरेक्ट, आपको लिंक मिल जाएगी, कहीं आपको दूसरी जगह नहीं जाना है। तो आजा मॉल के माध्यम से, आजा मॉल एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मॉल है, ये एटॉमी का आजा मॉल है। जिस दिन ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा उस दिन आप ये समझ लेना कि आप इंडिया के रिचेस्ट पर्सनों में काउंट होने लग जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है, एटॉमी बिजनेस को आज से ही सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको रखना पड़ेगा। यहां पर इतना प्रोडक्ट है, इतनी कैटेगरी है, मैं इसको इंग्लिश में करने की कोशिश करता हूं और तब थोड़ा सा ये देखिए, ये इसमें आ गया है।
अगर इंग्लिश में करने की कोशिश करता हूँ इसको ट्रांसलेट, क्योंकि ये अभी कोरियन लैंग्वेज में चल रहा था, तो आपको लग रहा होगा कि क्या पूरा समझ में नहीं आ रहा। ये देखें, तो ये कुछ चीजें हमारा जो मेन जो है, ये बहुत सारी चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, यहां से एक बार आप सारी चीजों को एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करना। अगर इतनी कैटेगरी के प्रोडक्ट के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आने वाले समय में अगर अपने नेटवर्क बना लिया, अगर आपने कंज्यूमर बेस बना लिया, तो कितनी सेल आपके नीचे होके गुजरेगी, आप अभी इसको एक्चुअली एज्यूम नहीं कर सकते, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कहने का मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने बती शॉर्ट वर्ड में कहा, आगे आने वाले समय में आप रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप एटॉमी बिजनेस को प्रायोरिटी पे लेंगे तब। क्योंकि अभी हमने एटॉमी बिजनेस के पोटेंशियल को बेहतर तरीके से समझा ही नहीं है। तो ये एटॉमी का आजा मॉल है, जिसके बारे में अक्सर चर्चा करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे पोर्टल पर लाखों प्रोडक्ट होंगे संख्या में। वो इसी के आधार पर हम कहते हैं कि आजा मॉल एक ऐसा टूल रहेगा हमारे बिजनेस के लिए, जो हम लाखों की संख्या में प्रोडक्ट को डील कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये इसमें हेल्प करेगा। ये फ्यूचर बिजनेस हमारा तैयार है इंडिया के अंदर। ओके, तो लेकिन वो कब होगा? जब हमारा क्लाइंट बेस बड़ा होगा, जब हमारा नेटवर्क बड़ा होगा। तो किसी व्यक्ति को, जब आप नए व्यक्ति को समझा रहे हैं, तो यहां पर इस आजा मॉल को जरूर विजिट कराएं। और आप बेहतर तरीके से तभी विजिट करा सकते हैं जब आपने इसको बेहतर तरीके से विजिट कर लिया हो। ओके, तो आप उसको अच्छे से विजिट करा सकते हैं। अगर आपने एक बार इसको विजिट कर लिया, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग घूम जाएगा, और जब आप विजिट कराएंगे तो सामने वाले का भी दिमाग घूम जाएगा, और 100% आपके लीड कंफर्म हो जाएगी। जो भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग है, वो 100% आपका पार्टनर बनने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि एक सामने वाले बिजनेसमैन को क्या चाहिए? बिजनेसमैन को चाहिए पोटेंशियल, कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा कमाने का पोटेंशियल है या नहीं है। अगर आपने पोटेंशियल बता दिया, पोटेंशियल समझा दिया, तो आपकी टीम भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी, और आने वाला नया व्यक्ति भी बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को देगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथ में। ओके, तो अपना कह सकते हैं कमेंट देते रहिए, अपना ओपिनियन देते रहिए कि सही डायरेक्शन में सेशन जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमने यहां देखा कि आजा मॉल के पोटेंशियल को हमें सबसे पहले समझना है और देखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर दोबारा से एटॉमिक ग्लोबल पे जाएंगे हम। अब ये कहेंगे एटॉमिक ग्लोबल पे क्यों जाना पड़ रहा है बार बार? क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट पे, वहां से लिंक पे हमको रीडायरेक्ट कर देता है, इसीलिए फिर हम अपने बैक उसी पे आ जाते हैं जहां से थे हम। क्योंकि हम वहीं से जा रहे हैं, तो आपको एटॉमी ग्लोबल वाली जो साइड है, इसकी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी अगर आपको एटॉमी बिजनेस बड़ा करना है तो। और अगर किसी को बेहतरीन तरीके से बिजनेस को समझाना है तो। आप प्लान कितना बढ़िया दिखाते हैं डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आप प्लान कैसा दिखाते हैं। मैटर ये करता है कि क्या आप बिजनेस के पोटेंशियल को समझा पाते हैं। और बिजनेस का पोटेंशियल आप जब ही समझा पाएंगे जब आप यहां पर लाइव दिखा पाने में कैपेबल होंगे। ओके, आप सोचते हैं कि मैं किसी का वीडियो भेज दूं, मैं साइट की लिंक भेज दूं, मैं पीडीएफ भेज दूं,
ये सारी चीजों से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि न किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम है, न देखने के लिए टाइम है। उसके पास सिर्फ उतना ही टाइम है जो आप उसे दे रहे हो या वो उस हमको दे रहा है, उतना ही टाइम है। आपको लगता है मैंने वीडियो भी भेज दिए, मैंने पीडीएफ भी भेज दिया, मैंने पोस्ट भी भेज दिए, उससे बिजनेस में काम चल जाएगा, दैट इज नॉट सफिशियंट। आप उधर भेज देते हैं, वो उधर से डिलीट करके आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब है वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी नहीं देता है, तो वो केवल उतनी देर ही आपकी इंफॉर्मेशन को लेगा जितनी देर वो आपके साथ यहां पर बैठा हुआ है जूम पर। ओके, तो हमें आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी नए व्यक्ति को एटॉमिक बिजनेस समझाने की कोशिश करें तो आप उससे पहले ही टाइम डिसाइड कर लें कि हम और आप लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बात करेंगे, जिसमें कोई प्रायोरिटी दूसरी काम नहीं करेगी। कभी कभी क्या होता है कि लोग जूम पे आ जाते हैं, देखा 2 मिनट बाद कॉल आ गया, सर 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 आई एम बिजी और मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाते हैं वो। इसका मतलब कि काम खराब हो जाता है ना। इसीलिए कंफर्मेशन पहले ही कर लीजिए कि जब हम आपके साथ बैठेंगे तो आपकी प्रायोरिटी हमको टाइम देने की होगी, और ये 40 से 60 मिनट अपनी निर्धारित करिए। 40 से 60 मिनट हम बात करेंगे और बिजनेस को समझेंगे। अगर आपको लगे ये बिजनेस फ्यूचर में आपके काम का हो सकता है, प्रेजेंट में आपके काम का हो सकता है, आपके पोटेंशियल से मैच खाता है या नहीं खाता है, तब आप डिसाइड करिए कि आप हमारे पार्टनर बनेंगे या नहीं, और हम भी ये डिसाइड करेंगे कि हम आपको अपना पार्टनर बनाएंगे या नहीं। दोनों हाथ में आपको ऑप्शन रखने हैं, उनके हाथ में भी ऑप्शन देना है और अपने हाथ में भी ऑप्शन देना है। ओके, अगर अपने हाथ में ऑप्शन नहीं रखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, और सिर्फ अपने हाथ में रखेंगे तब भी बात बिगड़ जाएगी। ओके ना, सामने वाले को सेटिस्फाइड करना है उसके हाथ में ऑप्शन देके, और अपने आप को सेटिस्फाइड करना है और सामने वाले को भी थोड़ा सा डाउन करना है अपने हाथ में ऑप्शन रख के। इसलिए दोनों हाथों में ऑप्शन जरूरी है। इसीलिए हमेशा ये भी कहें कि इस प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन जब हम शेयर कर देंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारे साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आप भी ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा साथ आपको फ्यूचर में या प्रेजेंट में बेनिफिट दे पाएगा या नहीं। ठीक है ना, ये सब बात आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बिजनेस में आप बिजनेस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, जब तक आप पोस्चर के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। लोग आपको एजेंट मानते रहेंगे, या लोग आपको ऐसा मानते रहेंगे जैसे आप किसी स्कीम को चला रहे हो, फ्री स्कीम को चला रहे हो, आप किसी सोशल सर्विस को चला रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके से बात को मानते रहेंगे और आपके साथ आंख मिचोली खोलते रहेंगे। तो अब ये आंख मिचोली खेलने का तो टाइम है नहीं, वो टाइम तो हमने निकाल दिया पहले टॉपिक के साथ। ठीक है ना, अब हम बन गए हैं प्योर बिजनेसमैन। ओके, अब हमें प्योर बिजनेस के एटीट्यूड में बात करनी पड़ेगी। अब हम समझ गया कि हमारे हाथ में ग्लोबल बिजनेस है, और जब ग्लोबल बिजनेस है तो लोगों की कैटेगरी को चेक करना है और लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाना है। इसीलिए कभी भी फोन पे बिजनेस समझाने की कोशिश न करें, मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, इसमें कोई रुकावट भी नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जितने भी रिजल्ट आते हैं, मैं कभी अपने टीम के साथ या खुद फोन पे बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, केवल थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपके पास टाइम है तो मैं सिर्फ जूम पर ही बात करूंगा। जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक सामने वाले का दिमाग उस बात को मानने के लिए एग्रीड नहीं होगा। और हमें क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए सामने वाले को एग्रीड करना है। लेकिन एग्रीड कब होगा, जब हमारे बिजनेस की क्षमताओं को देख लेगा,
पोटेंशियल को देख लेगा। और पोटेंशियल बातों से नहीं हम समझा सकते, हम केवल दिखा के समझा सकते हैं। क्योंकि बात की तो आदमी वैल्यू खत्म कर दिया है, ठीक है ना, बात की कोई वैल्यू रही नहीं है। कितना भी आप सच बोलो, कितना भी झूठ बोलो, लेकिन सामने वाला सिर्फ यही समझेगा कि झूठ बोल रहा है। समझ में आ रही है ना बात? सामने वाला एक ही बात समझेगा कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए दिखाने वाली चीजों पर ज्यादा विश्वास करो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सामने स्क्रीन को देखते रहिए। और यस, दोबारा से हम चलते हैं, एटॉमी हब पर ही बात करते हैं। और हम चलते हैं एटॉमी के चैनल पर। ये देखिए, सबसे बड़ी खास बात है, एटॉमी की सारी चीज अपनी खुद की है। एटॉमी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि हर चीज वो रेंट पे लेके चला रही है या उधार लेके चला रही है। एक टेलीकास्ट चैनल भी एटॉमी के अपने पास है। अब ये कहोगे इससे क्या होगा? अब देखें, जैसे ही मैंने एटॉमी चैनल पे बात की, तो आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन खुल के आ गई है। वो ये पूछ रही है, रीजन सेलेक्ट करिए कि किस चैनल पे जाना चाहते हैं। ग्लोबल पे जाना चाहते हैं, कोरिया में, कनाडा में, कंबोडिया में, मैक्सिको में, इंडोनेशिया में, हांगकांग में, तुर्की में, ओके, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, यूएसए, ताइवान, फिलीपीन, थाईलैंड, रसिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, ग्लोबल, मंगोलिया, ओके, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान। अब आपको ये विश्वास हो गया होगा कि यार वास्तव में इतने देशों में एटॉमी का बिजनेस दौड़ रहा है, रन कर रहा है। अब आपको क्या देखना है, कहां से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, उसी रीजन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। गाड़ी कौन कर देता गाड़ी का चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जिसकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आया। तो ये देख रहे हैं कि ये मैं चलता हूं इंडिया पर। channelatomy.com/in, ये इसका यूआरएल हो गया, ये लिंक हो गई। आप डायरेक्ट भी इस यूआरएल से इस चैनल को खोल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहां क्या मिलेगा, यहां वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक आपको मालूम नहीं है। आप कहेंगे कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, ठीक है ना। वो सब कुछ यहां पर मिल सकता है जो आज तक आपको एटॉमी वेन्स के बारे में नहीं पता हो, वो बहुत सारी चीज आपको यहां से मिल सकती है। एटॉमी इंडिया अपडेट में जाइए, एकेडमी में जाइए, एकेडमी में बहुत सारे लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, फिर आप असेंशियल में जाइए, और फिर आप प्रोडक्ट में जाइए, एटॉमी कारपोरेशन में जाइए, ग्लोबल में जाइए, एंड बिजनेस रिसोर्सेस में जाइए। अब देखिए, कंपनी प्रोफाइल आपको यहीं से मिल जाएगी। मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूं आपको। एंड आपको प्रोडक्ट रिसोर्सेस यहां पर 37 कंटेंट आपके यहां पर प्रोडक्ट रिसोर्सेस। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि आप लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब ये कि इसको केवल डिस्ट्रीब्यूटर भी विजिट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर ही इसको देख सकता है। चलिए लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। चलिए लॉगिन हो चुका है साथियों। अब लॉगिन हो चुका है, आप ये कहोगे कि मैं किसी भी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कहां से लूं, पीडीएफ कहां से लूं।
पीपीटी कहां से लूं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर ये मिल जाएगी, आपको पीपीटी मिल जाएंगी, जिसकी चाहिए आप यहां पर देखिए। अब यहाँ पर नॉनी की भी है, एटॉमी स्काल्प केयर सेट की भी है, वाटरप्रूफ मस्कारा की है। मतलब जिस प्रोडक्ट की आप पीपीटी लेना चाहते हैं वो पीपीटी यहाँ पर आपको देखिए, ये 37 पीपीटी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल में मैंने कर रखा है। आप मोस्ट व्यूड देख सकते हैं कि कौन कौन सी सबसे ज्यादा देखी गई है, ये मोस्ट व्यूड में है। एंड मोस्ट फेवराइट दिखाएगा यहाँ पर आपको, और उसके बाद अगर न्यूएस्ट दिखाएगा, ये नई जो आ रही है इस तरीके से। अब ये कहोगे ये लेंगे कैसे, इनको निकालेंगे कैसे। अब जैसे कॉफी के बारे में लेनी है, फैब्रिक सॉफ्टनर के बारे में लेनी है, स्काल्प केयर के बारे में लेनी है। चलिए ये कब अपलोड की है, 1/7/2023, मतलब 1 जुलाई 2023 को इसको अपलोड किया गया है। अब देखिए लोगों को वास्तव में जानकारी नहीं है कि यहां पर से भी ये चीजें ली जा सकती हैं, इसीलिए एटॉमी इंडिया के इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लाखों की संख्या में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन इसकी अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये केवल अभी तक 48 लोगों ने इसको देखा है। लाखों के लोगों की संख्या में से मात्र 48 लोगों ने इसको विजिट किया। इसका मतलब इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन अभी लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन देने वाले लीडर भी बहुत कम है। जो राइट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, टेक्निकली हमें बिजनेस को कैसे समझना है, टेक्निकली कैसे बिजनेस को समझाना है, सच्चे दिल से काम करने वाले लोगों की संख्या अभी बहुत बहुत कम है, मैं अगर दूसरे शब्दों में बात करूं। चलिए इन सारी चीजों पे आज जाने का कोई मेरा मकसद नहीं है, कोई प्लान नहीं है, इसीलिए मैं टेक्निकल दिशा में आपको आगे लेके चलता हूं। और आपको चलिए मैं इसी पे ले लेता हूं, क्योंकि मोस्टली सभी लोग स्काल्प केयर शैम्पू का यूज करते हैं, सेट का यूज करते हैं। तो इस सेट के अंदर क्या आता है, इस सेट के अंदर 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक शैम्पू आता है और कंडीशनर आता है। आप यहां भी देख सकते हैं, एक एक करके आपको डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ आप पढ़ के देख सकते हैं, ऐसे करके पढ़ेंगे, आप ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, केवल पढ़ना है। तो अगर अपने मोबाइल में नहीं लेना है, डाउनलोड नहीं करना है, स्पेस नहीं कंज्यूम कराना है मोबाइल का, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि नहीं ना 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 ना, पढ़ना भी है और मुझे चाहिए भी। चलिए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्काल्प केयर सेट .pdf यहां क्लिक करेंगे आप, तो यहां पर आप देखेंगे ये डाउनलोड हो गई है मेरे लैपटॉप के अंदर और आपके मोबाइल के अंदर हो जाएगी। और ये हो जाएगी और ये मेरे इस फोल्डर के अंदर पहुंच गई है, और इस फोल्डर को मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये फोल्डर में मेरी पीडीएफ स्टोर हो गई है, क्योंकि यहाँ डन भी आ चुका है, सामने ऊपर देख रहे होंगे साथी। यस, अभी आप देख रहे हैं कि ये फोल्डर खुल गया है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पीडीएफ के फॉर्मेट में ये आ चुकी है। और मैं इससे यहाँ भी आपको खोल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्रोबेट रीडर में ये पूरी प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, और इस फाइल को आप अपनी टीम के साथ या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, ये परमानेंट आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, आराम से जब जब वक्त मिलो तब तक इंटरनेट की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने मोबाइल में यहाँ पर समझो। जितने भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़े लिखे पुरुष हैं, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनपढ़ हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो इंग्लिश को बेहतर समझ सकते हैं, जो चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, वो सारे लोग इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़िए, जब टेक्निकली चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा साइंस के
हिसाब से पढ़ेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर एक बार आपने स्टडी कर लिया तो मुझे नहीं लग रहा है कि लाइफ में आप किसी दूसरे शैम्पू का इस्तेमाल करें। इतना मैं आपको एश्योर करता हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इंफॉर्मेशन को, ये साइंटिफिक बिजनेस भी है, ओके, ये साइंटिफिक बिजनेस भी है, इसको इसलिए साइंस के तरीके से भी आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ हो हल्ला करने से कुछ बात नहीं बनेगी। आप केवल हो हल्ला करें, एटॉमिक बिजनेस बढ़िया है बढ़िया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, सिर्फ आप केवल चिल्लाते रह जाएंगे। क्योंकि लोग इतने आसानी से सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, तो आप ऐसा ना रहें कि कहीं केवल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया चिल्लाते रहें और लोग आपकी तरफ गौर ही ना करें। मे भी पॉसिबल, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा कि एटॉमी के बारे में चिल्ला तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही है। बात इसीलिए नहीं बन रही है कि बिजनेस का काम चिल्ला चिल्लू का नहीं है। बिजनेस का काम है कि एक तरीके से किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर। क्योंकि कमजोर लोग चिल्लाते हैं और समझदार लोग शांति से अपने काम को अंजाम देते हैं। ये फॉर्मूला सीखना पड़ेगा आपको। कमजोर लोग चिल्लाते हैं और मजबूत और सफल लोग, सफल बिजनेसमैन शांति से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, चिल्ला चिल्लू नहीं करते। क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा सिक्के आवाज करते हैं और नोट शांति से रहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो वैल्यूएबल पर्सन जितने भी होते हैं वो चिल्लम चिल्ली कम करते हैं, खेरी चिल्लाते हैं। अच्छे लीडर और बड़े लीडर कभी चिल्लाते नहीं। ठीक, एक जेन्युइनशिप के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमको एक जेन्युइन बिजनेस के रूप में काम करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमें ऑथेंटिक पर्सन बनना है, हमें स्मार्ट माइंडेड पर्सन बनना है, ओके। हमें बिजनेस को बिजनेस की दृष्टि से देखना सीखना है। हम बिजनेस की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम इमोशनल दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनेगी। इमोशनल यहां कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर बिजनेस के फॉर्मेट में आपको तैयार करना पड़ेगा, ओके। बिजनेस फॉर्मेट में आपको लेके आना पड़ेगा। बिजनेस फॉर्मेट में आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस फॉर्मेट में ही आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बिजनेस लैंग्वेज ही बिजनेस को बढ़ाएगी। बिजनेस लैंग्वेज ही बिजनेस को बढ़ाएगी। तो इसलिए बिजनेस लैंग्वेज में आइए, आप तरीके से सीखिए। किसी चीज में अगर हमारी कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, इंप्रूव योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को इंप्रूव करना है। टाइम को इंप्रूव करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। अब ये वैल्यूएबल काहे से बनेगी? जेन्युइन नॉलेज आपके अंदर होगी, जेन्युइन शब्द आपके पास होंगे, जेन्युइन प्रेजेंटेशन पावर आपके पास होगी, जेन्युइन रिटन पावर आपके पास होगी, तो ये बिजनेस आपका जेन्युइन बन जाएगा। आप 1% झूठ बोलेंगे तो 10% लोग आपके सामने तैयार हैं। आप 50% झूठ बोलेंगे तो 100% भी झूठ बोलने वाले लोग आपके साथ तैयार हैं। तो ये बिजनेस मतलब ओवर प्रमोट करने का नहीं है, ऑथेंटिकल बनाने का विषय है। किसी भी बिजनेस में विश्वसनीयता काम करती है। जितनी बड़ी विश्वसनीयता उतना बड़ा बिजनेस, ओके। सुरंग हमेशा साइलेंट तरीके से खोदी जाती है, अनाउंस करके सुरंग नहीं बनाई जाती हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भी एक अपने जीवन के लिए सुरंग तैयार कर रहे हैं। ये क्या है?
एक सेकेंडरी इनकम तैयार कर रहे हैं, और सेकेंडरी इनकम सुरंग बनाने जैसा है साथियों, चिल्लम चिल्ली करने का नहीं है, तरीके से एक अदर इनकम सोर्स को हम तैयार कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस सोर्स ऑफ इनकम को हमें तैयार करना है ऑथेंटिकल तरीके से। ओके, आपकी सुरंग तैयार हो जाएगी। आप ये कहोगे कि मैं नहीं अगली साल करोड़पति बना रहा, अरे करोड़पति चिल्लाओ मत के आप बनने वाले हैं, करोड़पति बन के चिल्लाओ कि मैं बन गया। वो यार हमको क्यों नहीं बताया। चलिए, आपका अभी वेलकम है। मैं 1 साल में करोड़पति बनाऊं, अब मैं आपको 3 महीने में बना सकता हूं। अब उसे विश्वास हो जाएगा कि यस, आप अपने लिए कर सकते हैं तो आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, तो ये बिजनेस दौड़ जाएगा आपका। तो इसीलिए चिल्लम चुल्ली बंद कर लीजिए। बच्चों जैसे जैसे बच्चे कर लेते ना, 1-1 मिनट बाद सू कर लेते हैं, ऐसे बिहेवियर से ये बिजनेस कभी आपका बड़ा नहीं होगा। आपको लोग फेंकू कहेंगे, ठीक, फेंकू नहीं बनना है, हमें टेक्निकल बनना है, जेन्युइन बनना है, ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन लेनी है, ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन ही देनी है। ठीक, आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन के रूप में आपकी पहचान हो, इसीलिए आपकी कंपनी का भी व्यक्ति सम्मान करे और कंपनियों के लोग भी आपका सम्मान करें, जो भी आपको देख रहे हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं। मालूम है इसका फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ये होता है, बहुत सारे लोग अपनी कंपनियों की कार्य प्रणाली से परेशान रहते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिस व्यक्ति के साथ एसोसिएट होके वो आगे बढ़ सकें। तो कभी भी किसी भी कंपनी का व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो सकता है, लेकिन बस तरीका एक ही है दोस्तों, कि वो आपकी ऑथेंटिसिटी को देखेगा कि आपकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिकेशन पावर क्या है आपकी, ये समझने की जरूरत। तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहे हैं, इसमें हर चीज यूनिवर्स में जा रही है। और आज का यूनिवर्स क्या है? सोशल मीडिया। ठीक है ना? आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपका घर, आपके रिश्तेदार, ये यूनिवर्स है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। हर व्यक्ति आपको जज कर रहा है, हर व्यक्ति आपके नेचर से वाकिफ हो रहा है, हर व्यक्ति आपके असफलता को देख रहा है, हर व्यक्ति आपकी सफलता को देख रहा है, हर व्यक्ति आपके हर्षमेंट को देख रहा है, हर व्यक्ति आपके एक्साइटमेंट को देख रहा है, हर चीज बात कर रहा है व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो वो देख नहीं रहा, आपकी हर आदत से वो वाकिफ है। तो इसीलिए हमें इस बिजनेस को जेन्युइन तरीके से समझना है। तो मैंने कुछ चीजें आपको समझाई हैं, और मैं कुछ चीजों को, क्योंकि सब्जेक्ट एटॉमिक बिजनेस इतना छोटा तो है नहीं कि मैं आपको मात्र 40 मिनट के अंदर पूरे बिजनेस को एक्सप्लोर करके बताऊं, तो ये ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मैंने आपको एक एक कह सकते हैं डायरेक्शन दी है। इस डायरेक्शन में अगर हम थोड़ा जाएंगे और अपने बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? एटॉमिक की ग्लोबल साइड को देखा, और ग्लोबल साइड में बहुत सारी चीजों को देखा, और फिर हमने एटॉमी हब को देखा है। आगे आने वाले सेशन में हम कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना? और ये हो सकता है एक सीरियल सेशन बन सकता है, सीरियल सेशन करेंगे इसको। और कितने सेशनों में कंप्लीट होगा आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ से हमारी एक जर्नी है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आगे आने वाले सेशनों में सबसे पहले प्रायोरिटी इस सेशन को आप देंगे, क्योंकि हमारा एक ही मानना है, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और मैं इनवाइट करता हूं अनीता जी को। जी अनीता जी, मेरी आवाज आ रही होगी? जी सर जी। तो
बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन और ग्रेट लीडर आप सभी ने देख लिए कि है सब कुछ हमारे पास, बस जानकारी की कमी है। हम ग्लोबल एटमी, गूगल इसमें जा करके वो सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसको लोगों के साथ शेयर करके हम अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। जैसे कि सर जी ने दिखाया, लाखों लोग जुड़े होने के बावजूद जो इंफॉर्मेशन वहां पर है उसको मात्र 48 लोगों ने देखे हैं। तो कितनी कमी है। ये विडंबना है कि हमारे सामने परोसी हुई थाली है, हम उसमें से अपनी पसंद का डिश निकाल करके टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम रो रहे हैं कि हम भूखे हैं, खाना दो खाना दो। कहाँ से मिलेगा खाना? थाली तो सामने रखी है और हम उसको देख नहीं रहे हैं। तो इसलिए थोड़े से जागरूक हो जाइए। वैसे भी एक ऐड में बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। तो ग्राहक जाग सकता है, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा जागना तो बनता है, क्योंकि हमको अपने साथ अपनों की खुशियां खरीदनी है। तो इसलिए जैसे कि सर जी ने बताया कि ये एक सीरीज चलेगा और कितने एपिसोड होंगे वो हम लोग खुद नहीं जानते हैं। तो आप सभी कंटिन्यू इस सीरीज को ज्वाइन करें और बारीक से बारीक जानकारियां आप लोगों को दी जाएंगी, उनको आप लोग लें, ग्रहण करें, ग्रेप करें और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अपने सपने के उस लेवल को, हालांकि सबके सपने इंपीरियल मास्टर हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। लेकिन कुछ स्टार्टिंग लेवल तो हम सीढ़ी का स्टेप, पहला स्टेप तो चलना स्टार्ट करें ना, फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप सभी इस सेशन को कंटिन्यू ज्वाइन करें, और तो और अपने साथ अपने पार्टनर को पर डे लेकर आए, जिससे ये जितनी इंफॉर्मेशन है वो मल्टीप्लाई होते जाएगी और आगे चलना सफर इजी होते जाएगा। तो इसी शुभकामना के साथ और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर कल। तो आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।